हेलो हाय गाइस। मैं हूं इंस्ट्रक्टर फैज़ान और हम गूगल एड्स में आफ्टर अकाउंट क्रिएशन, कैंपेन क्रिएशन और एड ग्रुप्स के अब हम डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड्स के बारे में। हम डिस्कस तो खैर अभी इसको कर रहे हैं बहुत लेट जाके, बट सबसे पहले जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की गूगल एड्स में खास तौर पे, तो उसकी शुरुआत जो है वो मेनली कीवर्ड से ही होती है। क्योंकि जो आप कैंपेन क्रिएट करते हो, एड ग्रुप क्रिएट करते हो, एड क्रिएट करते हो, उनका सारी चीज़ों का जो ताल्लुक होता है वो कीवर्ड से ही होता है। अगर वैसे शुरुआत की जाए, बिल्कुल आप स्क्रैच से कर रहे हो, तो आप शुरुआत कीवर्ड से ही करते हो, क्योंकि कीवर्ड की बेसिस पे ही जो है वो लैंडिंग पेज भी बन रहा होता है। आप अमूमन अगर किसी ब्रांड या कंपनी में अपने स्टार्ट करो किसी लैंडिंग पेज को, तो एसईओ वाले के साथ आप मिलके कीवर्ड पे ही जो है सबसे पहले शुरुआत हो रही होती है कि जी इसका कीवर्ड क्या होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे होटल्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई कंपनी है होटल्स का बुक कर रही है, तो उसके कीवर्ड जो है वो लैंडिंग पेजेस में जो है वो डालने की कोशिश इस तरह कर रही होती है कि आपका गूगल का जो है वो क्वालिटी स्कोर में जो है लैंडिंग पेज का जो ऑप्शन होता है उसमें जो है वो अच्छा असर पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बिड भी होती है और आपका कीवर्ड जो होता है वो भी होता है, बट आपका लैंडिंग पेज भी होता है। तो लैंडिंग पेज पे जो है वो लोग ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो कीवर्ड जो है लैंडिंग पेज पे भी डाल रहे होते हैं, कैंपेन लेवल पे सोच के जो है उसकी जो है वो कैंपेन की ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, और उसके अलावा ऐड जो है उसमें भी कीवर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप बिल्कुल थीम के अंदाज में जो अगर आप बनाते हैं ये पूरा अपना एड ग्रुप कैंपेन ऐड जो है, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं एड्स उसके सामने शो करने के, ऑडियंस के सामने शो करने के लिए। बहरहाल कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कीवर्ड जो है वो होता क्या है। ये तो बुकिश टर्म है कि कीवर्ड इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज टू यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल। बेसिकली कीवर्ड जो है वो जुमला या वो अल्फाज होता है जो कि आप गूगल पे जो है टाइप करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको अपना प्रोडक्ट सर्विस जो है वो रिसीव होती है। आपकी प्रोडक्ट सर्विस हो सकती है या इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जो भी आप टाइप करते हैं उसको हम जो है वो आप टेक्निकल टर्म्स में हम लोग जो है उसको सर्च टर्म कहते हैं, बट हम लोग जो उसके अगेंस्ट शो कर रहे होते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। बहरहाल वापस से रिपीट कर देता हूँ। इन मतलब टेक्निकल टर्म्स में जो है आपका कीवर्ड जो होता है वो फ्रेज या वो जो है जुमला होता है जो कि आप जो है गूगल पे टाइप करते हैं और जिसके अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशन, सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में जो है आपको मिलती है, या जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जो है आपको पता चल जाता है। अच्छा, एक डिफरेंस जो है वो कीवर्ड और सर्च टर्म में। देखिए, जो एडवर्टाइजर जिस चीज के अगेंस्ट जो है वो आपको शो कर रहा होता है वो कीवर्ड कहलाता है, और आप जिस चीज के थ्रू जो है सर्च कर रहे होते हैं उसको सर्च टर्म कहलाते हैं। इसमें डिफरेंस हमें क्यों पता करना है? क्योंकि जब आप आगे जाके गूगल एड्स जो है यूज करने जाएंगे तो आपको नेगेटिव कीवर्ड मार्किंग करनी होती है, और नेगेटिव कीवर्ड मार्किंग आप जो है उस तरीके से करते हैं कि लोगों ने क्या सर्च किया। बहरहाल सर्च टर्म जो है वो चीज़ कहलाती है जो यूज़र जो है वो टाइप करके जो है आपकी सर्विसेज ढूंढ रहा है, और कीवर्ड वो कहलाता है कि जो एडवर्टाइजर जो है वो लिख के जो है आपको शो करना चाह रहा है। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं इस तरह कि आपने जो है पहला जो है कीवर्ड जैसे आया, बेस्ट होटल रूम्स इन टर्की। ठीक है जी। अब जो एडवर्टाइजर्स हैं या बहुत सारे होंगे तो उन्होंने जो है हो सकता है कीवर्ड लगाया हो होटल रूम्स इन के टर्की। ठीक है जी। इस पे हो सकता है जी आपके एक दो तीन जो है कंपटीटर्स हों, तीनों ने जो है ये कीवर्ड लगाए हों, बट उनका जो है क्वालिटी स्कोर पे जो है ना डिपेंडेंट है कि किसका ऐड जो है पहले शो होता है, दूसरा शो होता है, तीसरा शो होता है। ठीक है जी, ये चीज आपका एक हो गया। उसके बाद जो है आपका आ गया चीपेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, जैसे एक कीवर्ड आ गया। तो चीपेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज में अगर आप आ जाएं तो उसके अगेंस्ट जो है हो सकता है कि आपको इस तरह की चीज शो हो, लो कॉस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज। कंपटीटर्स या जो भी एडवर्टाइजर्स होंगे उन्होंने ये कीवर्ड लगाया हुआ है। तो जो यूजर सर्च कर रहा है उसको जो है हम सर्च टर्म कह रहे हैं, और जो हम जो लगाएंगे या गूगल एड्स में उसको हम कीवर्ड कहेंगे। इसका ये ताल्लुक होता है कि आप देखें, जैसे हम अंदाजा अगर लगाएं तो रोज के 5 बिलियन से ऊपर जो है ना सर्चेज होती हैं, और उन रोज की सर्चेज में से एज पर सर्वे मैं बता रहा हूँ, रोज की जो है वो 15% जो सर्चेज होती हैं वो नई होती हैं। तो आप सारे कीवर्ड्स तो लगा भी नहीं सकते हैं, इतना ना बजट किसी के पास होता है, ना इतनी रिसोर्सेज होती हैं, ना इतना टाइम होता है किसी के पास। तो ऑब्वियसली आप कीवर्ड जो हैं, आप जो क्लोजली अलाइंड कीवर्ड्स होते हैं, जो करीब करीब कीवर्ड्स होते हैं, उनके आप 20 से 25 कीवर्ड जो है मैक्सिमम चूज करके एक आप ऐड ग्रुप में ऐड उसमें डाल देते हैं, तो उसके अगेंस्ट ये चीज़ें शो होती हैं। अच्छा, कीवर्ड के जो है वो अलग अलग जो है आपके ऑप्शंस भी होते हैं। आपके पास जो है वो फ्रेज मैच होता है, आपके पास जो है वो एग्जैक्ट मैच होता है, और आपके पास जो है वो ब्रॉड मैच होता है।
इनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या फ़र्क होता है। बट बहरहाल अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके आगे आप जो यूज़र सर्च कर रहा है वो मेरे कीवर्ड से मैच तो नहीं कर रहा, बट ये शो किस तरह कर रहा होता है, तो उसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जो कि हम इस वाले जो आगे फर्दर टॉपिक्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इन जनरल जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कीवर्ड आया होता क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ गूगल एड्स में देख लेते हैं जी। हमने सबसे पहले जी डिस्कस किया कि आपका टॉप पे आ जाता है आपका अकाउंट। ठीक है जी, अकाउंट का कीवर्ड से इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है। जब आप नीचे कैंपेन लेवल पे आते हैं तो उस पे जो है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है शुरू करना करते हैं कि जी कैंपेन पे जो है वो कीवर्ड के हिसाब से जो है वो कैंपेन जो है वो बनाई जाए। उसके अंडर जो है आप एड ग्रुप्स आ जाते हैं, एड ग्रुप लेवल पे आ जाते हैं, और एड ग्रुप लेवल के अंदर जो है आपको अपना एड और अपना कीवर्ड जो है वो फाइनलाइज करना पड़ता है। ऑल्दो ये आता एंड में है, मगर ये सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है सोचने के बारे में। आप जो शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो आप कीवर्ड लेवल से ही कर रहे होते हैं चीज़ें, क्योंकि आप अगर हमने होटल का डिस्कस किया जैसे, तो कैंपेन लेवल पे अगर आप जाएंगे तो कैंपेन लेवल पे आप होटल्स क्रिएट करेंगे, जैसे आप दुनिया भर में होटल्स जो है कर रहे होते हैं, या हम पाकिस्तान के हिसाब से ले लेते हैं तो लाहौर के अगर हिसाब से ले लेते हैं होटल्स, तो आपने कैंपेन बना लिया होटल्स जो है वो लाहौर के लिए। ठीक है जी, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर एड ग्रुप लेवल पे आप आ जाते हैं कि होटल्स आपने कौन से प्रोवाइड करने हैं। आपने जो है वो फैमिली के होटल्स प्रोवाइड करने हैं, आपने जो है वो कपल्स के लिए जो है वो प्रोवाइड करना है, या आपने जो है वो हॉस्टल लेवल के जो है होटल्स प्रोवाइड करने हैं, जो लोग जो है रहने आते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो जो उनके मंथली हिसाब से करना है, क्या करना है, तो आपने उसके अलग अलग एड ग्रुप्स बना लिए। अच्छा, अब जब इनके एड ग्रुप्स बना लिए फिर आप जो है वो एड लेवल पे आ जाते हैं कि जी एड किस तरह क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप फैमिली के लिए जो है कोई ऐड क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो है उसके हेडलाइंस में, उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके जो एक्सटेंशन होती हैं उसमें सारी चीज़ों में जो थीम चल रही होती है वो फैमिली के हिसाब से चल रही होती है। आपने हेडलाइन में जो है वो लिख दिया कि बेस्ट फैमिली होटल इन लाहौर लिख दिया जैसे आपने। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपने बेस्ट फैमिली नीचे आपने लिख दिया बेस्ट प्राइस फॉर होटल्स फॉर फैमिलीज, इस तरह करके कुछ कीवर्ड लिख दिया। एक्सटेंशन में भी आपने जो है वो अलग अलग नाम मेंशन कर दिए, जौहर टाउन मेंशन कर दिया आपने, लक्ष्मी चौक मेंशन कर दी आपने, डीएचए का मेंशन कर दिया, भट्टे चौक वगैरह जो भी आपके एरियाज हैं आपने एक्सटेंशन में हो सका तो मेंशन कर दिए कि इनके करीब कौन कौन से होटल्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी। उसके अलावा आपका जो कॉल एक्सटेंशन हो गई, कॉल आउट एक्सटेंशन हो गई, उसमें आपने और चीज़ें इस करीब की मेंशन कर दी कि मेट्रो के जो है वो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करीब है। तो अगर आप नोटिस करें तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट जो हो रही हैं वो लाहौर के कीवर्ड पे हो रही हैं, लाहौर होटल्स के कीवर्ड पे जो है ना आपकी हो रही हैं। तो ये क्लोजली पैक्ड है ये चीज़ें जो हैं। आपने अकाउंट से कोई खास ताल्लुक नहीं कीवर्ड का, आपने कैंपेन पे लाहौर चूज़ किया, आपने एड ग्रुप्स में लाहौर चूज़ किया, और एड और कीवर्ड तो ऑब्वियसली लाहौर की होटल्स के जो है वो उस पर डिपेंडेंट हो गई क्या क्या होंगे। आप कीवर्ड जो है अलग अलग तरीके से ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। आपने बेस्ट लाहौर होटल्स के यूज़ कर लिया, चीप के नाम से यूज़ कर लिया, लो कॉस्ट के नाम से यूज़ कर लिया, तो अलग अलग कीवर्ड जो है इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको फ्रेज एग्जैक्ट और उसकी तरफ जाऊं, फ्रेज हो गया आपका, आपका एग्जैक्ट हो गया और आपका ब्रॉड हो गया, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि आपने होटल जो है, जैसे आपका नॉर्मल कीवर्ड है लाहौर होटल, ठीक है जी, आपने बिल्कुल अगर यही कीवर्ड चूज किया है तो ये आता है एग्जैक्ट कीवर्ड में। मतलब अगर कोई बंदा आया उसने सर्च टर्म लिखा लाहौर होटल, तो आपका ऐड जो है शो होने के चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अगर टर्म लिखी हुई है बेस्ट लाहौर होटल, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, मैं खुद जो ग्राफिक्स में कोई बहुत अच्छा नहीं हूं, तो लिखने के पर्पज से सिर्फ कर रहा हूं। अच्छा, आपने बेस्ट लाहौर होटल पे कर लिया और इसमें एग्जैक्ट पे आपने नहीं किया, और तो इसमें हो सकता है कि जी आगे पीछे जो है आपने लिख दिया कि बेस्ट लाहौर होटल्स नियर जौहर टाउन, नियर एयरपोर्ट, या इस तरह करके आ गया। आपने इसको बिल्कुल अगर आपने ओपन रखा हुआ है तो आपके वो फ्रेज के अंडर जो है वो आ जाता है कीवर्ड जो है वो। आगे पीछे भी ये चीज हो सकती है, बेस्ट आ गया पीछे, या लाहौर बेस्ट होटल इन जौहर टाउन, इस तरह करके जो आ गया। उसके बाद आपका जो है वो और ऑप्शंस आ जाते हैं, फ्रेज आ गया आपका, ब्रॉड आ गया आपका, एग्जैक्ट आ गया आपका। ऑब्वियसली हम डिटेल में डिस्कस करने की और कोशिश करेंगे फर्दर, अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है ये कंफ्यूजिंग। देखिए, कीवर्ड को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है ना 3 चीजें बेसिकली आपको जो है वो चाहिए होती हैं। वो 3 चीजें क्या चीजें?
एक तो पहला जो है लाजमी जो है रिसर्च है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहे लैंडिंग पेज के बारे में कर रहे हो, आप चाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है सोशल मीडिया के लिए ढूंढ रहे हो, आपको रिसर्च जो है वो लाजमी करनी पड़ती है कीवर्ड्स के लिए। तो कीवर्ड्स तो सबसे पहला जो है इफेक्टिव वे है, रिसर्च जो है पहला इफेक्टिव वे है आपको कीवर्ड्स के बारे में करने का। जब आपके पास कीवर्ड जमा हो जाते हैं तो फिर आपको उसको स्टैक कैसे करना है उसकी प्लानिंग आप कर रहे होते हैं बेसिकली, कि जी आपने जो है वो एड ग्रुप लेवल पे जो है आपको उसने कि आपको किस तरह जो है वो उसको कंज्यूम करना है, किस तरह डिवाइड करना है। आपके पास जो है हो सकता है कुछ कीवर्ड्स आ जाएं जो कि एक कैटेगरी में जो है वो आ सकते हैं। जैसे आपके पास 3 कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कैटेगराइज हो सकते हैं। हम क्योंकि होटल की एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं। तो होटल्स में आपके पास जो है वो कुछ होटल्स होते हैं जो कि आपके हनीमून कपल के लिए आ सकते हैं, कुछ होटल्स जो होते हैं वो फैमिली वेकेशंस के लिए आ सकते हैं, और कुछ होटल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी की ट्रिप्स हो गई या गर्ल्स ओनली जो है वो होती हैं तो उसके लिए जो है वो आ सकते हैं। तो आपने सोचा कि अलग अलग इसको कैटेगराइज कर दिया जाए। आपके पास जब एक लिस्ट आ जाती है कीवर्ड्स की, आपके पास जो एक लिस्ट आ गई कीवर्ड्स की, आपके पास ये कीवर्ड्स हैं, तो आपको ये देखते हैं एक पैटर्न बन रहा है कि जिसमें कीवर्ड जो है कुछ कीवर्ड जो है वो क्लोजली जो है वो एक जगह आप ग्रुप करके उसको कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स हॉस्टल के नाम से कीवर्ड आ रहा है, गर्ल्स बेस्ट होटल फॉर फीमेल्स आ रहा है, या इस तरह की कोई चीज़ आती है, फीमेल ओनली होटल जो है, तो आपको एक महसूस होता है कि यार एक कीवर्ड का जो है ना एक अलग ग्रुप हो सकता है। तो उस सूरत में जो है आप एड ग्रुप क्रिएट करते हो। ये हिस्सा जो है वो प्लानिंग के जो है पार्ट में आता है। जब आपने रिसर्च कर ली, रिसर्च के बाद आपने प्लानिंग कर ली, एक जगह आपने स्टैक कर ली, कीवर्ड अलग अलग तरीके से बना लिया, तो फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एड ग्रुप्स के लेवल पे जो है, एड ग्रुप लेवल पे आपने उसको ऑर्गेनाइज करा, आपने ऐड उस तरीके से बनाया है, आपने कीवर्ड इस तरह के यूज किए, तो आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है, और क्वालिटी स्कोर बढ़ता है तो आपका बिड की कॉस्ट कम हो जाती है, बिड की कॉस्ट कम हो जाती है तो आप टॉप रैंक में आने के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपने अपने लैंडिंग पेज पे भी जो है वही कीवर्ड वगैरह यूज़ किए हैं। कोशिश ये किया करें कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कीवर्ड लेवल पे जो है शुरुआत अगर होती है और आपने अलग अलग ग्रुपिंग कर ली है, जैसे हम लोग ने फॉर एग्जांपल ये चीज़ ली हुई है कि हमने हनीमून के लिए जो है होटल्स अलग रखे हुए हैं, फैमिली के लिए अलग रखे हुए, यूनिवर्सिटी के लिए अलग रखे हुए हैं। हमने जब ग्रुपिंग कर ली तो कोशिश करें इन तीनों के अलग अलग लैंडिंग पेजेस भी बना लें। लैंडिंग पेज बनाने का फ़ायदा ये है कि जब आप लैंडिंग पेज बनाएंगे तो उसमें कीवर्ड जो हैं वो इसी ग्रुपिंग के हिसाब से होते हैं। जो फैमिली के होटल्स हैं उसमें लैंडिंग पेज पे फैमिली होटल्स के बारे में ज़्यादा जिक्र होगा, उसमें ये जिक्र होगा कि जी चाइल्ड फ्रेंडली होटल्स हैं, हमारे पास जो है वो सर्विसेज इस तरह की मौजूद हैं। जैसे बहुत से होटल्स होते हैं उसमें हाई चेयर्स वगैरह होती हैं होटल्स में, और रेस्टोरेंट्स जो हैं इस किस्म के होते हैं जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हों, डोर्स वगैरह हैं बीच में जैसे दरवाजे होते हैं उसके रूम्स के जो है वो सर्विसेज मौजूद होती हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के फीमेल्स के जो होटल्स होते हैं उनकी अलग एक होगी। तो बेसिकली जो भी आप रिसर्च ढूंढोगे, जो भी आप कीवर्ड ढूंढोगे, वो आप अपने लैंडिंग पेजेस में जो है ना मेंशन कर सकते हो कि जी उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस्तेमाल हो सकती हैं। अब क्लोजली पैक्ड चीज़ें होंगी तो लैंडिंग पेज, मतलब लैंडिंग पेज पे चीज़ें अगर कीवर्ड मेंशन होंगे, एड से कीवर्ड्स मेंशन होंगे, आपके ऐड पे मेंशन होंगी चीज़ें, तो क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने का ये मकसद है। हमने डिस्कस कर लिया कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है, और अच्छे कीवर्ड्स इफेक्टिव वे में बनाने का जो है वो गूगल एड्स में क्या तरीका हो सकता है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में जो हम कोशिश करते हैं कीवर्ड्स की टाइप डिस्कस करने की, कि एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज में जो है वो फ़र्क क्या होता है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।